माहौल क्या है। मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत वीवीआईपी गांव में आया हूं। इस गांव की चमक दमक एक समय ऐसी थी जब आप आते तो आपकी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। जी हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के गांव बादलपुर में आया हूं, जो गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है, जिसको आप नोएडा कहते हैं। और मैं जहां पर खड़ा हूं, ये वो जगह है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हेलीपैड यहाँ बादलपुर गांव में बना था। और आप ये देखिए, ये हेलीपैड, इसकी बाउंड्री वॉल, इसकी दीवारें कहाँ से कहाँ तक हैं और ये कैंपस कितनी दूर तक है। मायावती ने मुख्यमंत्री रहते बादलपुर में बहुत सारे पार्क निर्माण कराए और ये हेलीपैड भी बनवाया था कि शायद ऐसा ही दिन उनका रहेगा तो जब गांव आना होगा तो उनको सहूलियत होगी। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी और मुझे भी जानकर यह आश्चर्य हुआ। यहाँ के लोगों से जब बातचीत की तो पिछले 11 सालों में यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। खुद मुख्यमंत्री रहते भी और उसके बाद भी मायावती अपने गांव कभी हेलीकॉप्टर से नहीं आई। एक निजी हेलीकॉप्टर कभी उतरा है और ये पूरा का पूरा इंतज़ाम आप देखिए ऐसा ही है। और 150 कर्मचारी हेलीपैड से लेके गौतम बुद्ध नगर पार्क और अंबेडकर पार्क के लिए है। और ये जो आप उधर गुंबद सा देख रहे होंगे, आपकी तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा, ये मायावती का भव्य मकान है जो बादलपुर गांव में है। और ये मकान भी उनके मुख्यमंत्री रहते बहुत चर्चा में आया था। तो आप सोच रहे होंगे कि मायावती के ये मकान और हेलीपैड और उनके गांव आने का मतलब मेरा क्या है और माहौल क्या है के लिए मैं इस गांव में क्यों आया हूं। तो इसकी वजह यह है कि 2 दिन पहले बीएसपी के एक सांसद जो कि अमरोहा से हैं, दानिश अली, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए थे। कहा यह जा रहा है कि वो मायावती को इंडिया में लाने के लिए नीतीश कुमार से कहने गए थे। सवाल यह है कि मायावती ने उस बैठक के बाद भी ये कहा कि न तो वो एनडीए में जाएंगी न वो इंडिया में जाएंगी। देश की अकेली इतनी बड़ी पार्टी, हालांकि विधानसभा की दृष्टि से नहीं, लेकिन जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो उत्तर प्रदेश का, इतनी बड़ी पार्टी हो, अकेले दम पर भी रह चुका हो, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में ना तो विपक्ष के साथ जाता हुआ दिख रही हैं, ना वो एनडीए के साथ जाती दिख रही हैं। मायावती आखिर चाहती क्या है? एनडीए और इंडिया में उन्होंने कोई पाला क्यों नहीं छुआ है? वो तीसरी ताकत के तौर पर उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव लड़के किसको फायदा किसको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? और मायावती के गांव के लोग क्या मानते हैं कि देश जब दोराहे पर खड़ा है, 2024 में जब 2 ध्रुवी लड़ाई होने को दिख रही है, तो मायावती का ये फैसला उनको कैसा दिखता है और उनके गांव में माहौल क्या है, यही जानने के लिए मैं आया हूँ। तो आपको थोड़ा गांव भी दिखाऊंगा और माहौल भी। एक मिनट रुकिए, आप बादलपुर के हैं? इसी गांव की हैं? हाँ। अरे हम आए जानने के लिए कि ये बहन जी का जब से शासन गया तब से आपके गांव में कुछ काम धाम हो रहा है या पहले ही अच्छा हो रहा था? ना हो रहा अब भी। जो उनसे सरकार आई, साफ सफाई सब गांव में, झाड़ू वाले, नालिन की सफाई वाले सब लगे हुए हैं। उसी समय से लगे हुए हैं? हाँ, उसी समय से लगे हुए हैं और वो कंटिन्यू हो रहा काम। तो ये बहन जी के सरकार में आप लोग को ज्यादा अच्छा था कि इस समय ज्यादा अच्छा? बहन जी की सरकार में एक लाइट तो बढ़िया आई। हाँ? लाइट तो बढ़िया आई 24 घंटा की बाकी अब लाइट परेशान कर रही है, बाकी सब काम बढ़िया बहन जी के जमाने में लाइट नहीं कटती थी? नहीं कटती, नहीं, लाइट 24 घंटा की। हाँ? 24 घंटे। लेकिन बहन जी तो अपने गांव भी नहीं आती? हाँ, आती तो ना है, काफी साल हो गए जब आई थी एक बार। अच्छा एक बात बताओ, अब उनका तो पावर कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, क्या है चक्कर? अब हमें तो इन शासन वाले की कुछ पता ना, जाका पावर है, जाकी गद्दी वाका पावर हाँ? जाका शासन वाकी पावर तो अब बहन जी कभी पावर में आएंगी? अब देखो, वो तो उनके ऊपर है, हमारे ऊपर का डिपेंड करे है। लेकिन वो किसी के साथ नहीं जाती, बोलती ना हम बीजेपी के साथ जाएंगे ना कांग्रेस के साथ जाएंगे। ये तो बीजेपी और कांग्रेस और जो सत्ता वाले वो ही जाने ना, इसके बारे में हमें क्या पता। हम तो अपने तो वो क्या किसी की मदद करती है आपको लगता है? हमें ना पता जी इस बारे में कुछ भी अच्छा एक बात बताओ, हमें नहीं पता उसके बारे में। अरे कोई बात नहीं, ये बता देंगे। अरे हम जा ही रहे गांव में, पहले आप ही मिल गई ना, अभी तो घुस रहे थे गांव में, तो हमसे जो जहाँ मिलता है बात करते। तो एक बात बताओ, अगर अभी मौका मिले तो अब आप हमको लगता है बहन जी को वोट नहीं देती हो ना?
ना बीजेपी यही दे रहे हैं हम तो, बीजेपी को ही दे रहे हैं बहन जी को नहीं देते? ना। इतना आपके लिए काम कराया का गाँव काम करो बहन जिन, सबसे पहले तो सबसे मंदी हमारी जमीन ले ली। हाँ? जमीन एक बार करवा दी बादलपुर की सबसे मंदी, तो प्लॉट विलॉट छुटे हुए न मिले कहीं भी। बहन जी के शासन सुई तो गई हुई है हमारी जमीन। तो उन्हीं के गांव में रह के अब गांव की कहाँ है, जो अपना फायदा होएगा तो बाकी वो करेंगे ना। तो बीजेपी से क्या फायदा मिला आपको? बीजेपी से भी कुछ ना, बीजेपी से भी यूँ है कि अपने राशन है, या सबसे ज्यादा यूँ है कि बाहर निकलना, लड़की वड़किन का बाहर निकलना सेफ हो गए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लड़की बाहर भीतर निकले, पहले इतना वो नहीं है, लेकिन अब हमारी जो लड़की हैं कॉलेज जा रही है, कहीं भी जा रही हैं, तो वो सेफ है। सबसे पहली बात कॉलेज तो लड़कियों का बहन जी ने खुलवाया, यहाँ डिग्री खुलवाए तो काम तो सारे बहन जी के ही हुए हैं। लेकिन अब उनके गांव वाले भी वोट नहीं दे रहे। नहीं देते होंगे, बहुत देते होंगे, कौन वाले? जो गांव वाले भी देते होंगे, बहुत देते होंगे। अब हमें क्या पता कौन किसको दे रहा है। अब तुमने हमसे पूछी तुम किसे दे रहे, हम तो बीजेपी दे रहे हैं। ये है ना, तो हम और तुम? औरों की थोड़ी है। औरों के हमको क्या पता। चलिए अब दूसरी जगह चलते। अरे हम आज आए बादलपुर गांव। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमवती है। इसी गांव की हो? आप क्या करती हो? कुछ भी ना करते भैया, ठाली बीमारी कूट रहे हैं। बीमारी? हाँ, इलाज उलाज हो रहा है गांव में? अस्पताल है? गांव में अस्पताल मायावती की है और है ना गांव में। तो अस्पताल चलता है? अजय है वो तो वे गोली दे, वैसी बीमारी थोड़ी पकड़े हैं वे। हाँ, तो आप कहाँ इलाज? अच्छा आपको हार्ट का? दिल्ली से चल रहा है। हार्ट का है आपको? हार्ट को और आपके गांव का हालचाल क्या है? अब पता ना, मैं तो घर में रहूँ वो कहा पता। हाँ, हाल चाल तो अब गाँव में ही पता लगेगी। तो ये बहन जी का क्या हालचाल? मायावती मायावती यहाँ रहती ना। हाँ, या तो कोई जिताता ही ना अब गाँव को। कोई नहीं जीता था? क्यों? कहाँ पता पड़ा है भैया, मुफ्त खड़ा ना हो जाते। अरे जाओ जाओ ये